Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that in a cricket tournament A, B, C, D have been the top 4 teams for the past 7 years. Each year after the semi-finals है ना, semi-finals के बाद दो मैचेस हुए हमारे पास. द विनर ऑफ द टू सेमीफाइनल, जो हमारे दोनों विनर्स थे सेमीफाइनल्स में, दे फेस्ड ईच अदर इन द फाइनल्स फॉर द टॉप टू स्पॉट है ना. मींस फर्स्ट स्पॉट एंड सेकंड स्पॉट. द विनर ऑफ द फाइनल्स, सॉरी सेमीफाइनल्स, हमारे एक दूसरे के अगेंस्ट मैच हुआ उनका फर्स्ट एंड सेकंड स्पॉट के लिए. द लूजर्स ऑफ द टू सेमीफाइनल्स फेस्ड ईच अदर फॉर द थर्ड स्पॉट प्लेऑफ. जो हमारे लूजर्स होंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, सेमीफाइनल वन में सपोज पी अगेंस्ट क्यू का मैच हुआ, सेमीफाइनल टू में आर अगेंस्ट एस का मैच हुआ. ये मैच पी विन किया, ये मैच एस विन किया. फर्स्ट एंड सेकंड स्पॉट के लिए एक मैच होगा पी अगेंस्ट एस का. जो विन करेगा उसको फर्स्ट स्पॉट मिलेगा, जो लूज करेगा उसको सेकंड स्पॉट मिलेगा. एक मैच होगा आर अगेंस्ट क्यू का. जो विन करेगा उसको थर्ड स्पॉट मिलेगा, जो लूज करेगा उसको फोर्थ स्पॉट मिलेगा. ठीक है, तो ये हमें यहां पर गिवन है. अब हम एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं. हमारी टेबल इस तरह से आ जाएगी. ए डिड नॉट प्ले अगेंस्ट बी फ्रॉम 2019 टू 2022 एंड प्लेड अगेंस्ट बी फ्रॉम 23 टू 25. No team became the champion for two times in 3 consecutive years. No team ended at the same position in 2 consecutive years. D was the champion only in 2024. Okay, so means first spot. And C was always in top 3. C was always in top 3. द रनर अप ऑफ 2022 मीन्स अगर मैं उसको एक्स ले लूं, क्योंकि रनर अप सेकंड स्पॉट होगा हमारा, स्लिप्ड बाय वन पोजीशन इन नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर मीन्स थर्ड स्पॉट आ जाएगा. द चैंपियन ऑफ 2019, लेट्स से वाई, stood fourth in 2025. Stood fourth in 2025. And the winner of 2020, let's say Z, was fourth in 2019. In 2019, D beat B in an eventful semi-final. Okay, मीन्स सेमीफाइनल्स की बात हो रही है. जैसे सेमीफाइनल एक हुआ होगा D अगेंस्ट B का, और एक हुआ होगा A अगेंस्ट C का. अब यहां से D मेरा विन किया है B के अगेंस्ट, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्पॉट के लिए D का मैच होगा D अगेंस्ट आइदर A और C, जो भी इन दोनों में से विन करेगा. एंड थर्ड एंड फोर्थ स्पॉट के लिए मैच होगा B अगेंस्ट ए और सी, जो भी यहां पर लूज करेगा. ठीक है. ए वॉज रनर अप इन 2021. रनर अप मीन सेकेंड स्पॉट. एंड 23 यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए. अब सबसे पहले वाई देखिए. वाई मेरा क्या क्या हो सकता है. क्या वाई मेरा टीम डी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है डी वॉज द चैंपियन ओनली इन 2024. तो 2019 में डी चैंपियन नहीं हो सकता. क्या वाई सी हो सकता है? नहीं हो सकता सी, क्योंकि देखिए यहां पर वाई हमारा फोर्थ स्पॉट पर है, और मुझे बोला गया है सी वॉज ऑलवेज इन दी टॉप 3, तो सी भी नहीं हो सकता. क्या वाई बी हो सकता है? अब वाई बी भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता है ये समझना. क्योंकि 2019 में अगर मैं देखूं, तो डी बीट बी इन एन इवेंटफुल सेमीफाइनल. मींस बी मेरा किस स्पॉट के लिए फाइट कर रहा है? थर्ड एंड फोर्थ स्पॉट है ना. मींस थर्ड स्पॉट के लिए फाइट कर रहा है. अगर वो विन करेगा तो उसे थर्ड स्पॉट मिलेगा. मींस बी को या तो थर्ड स्पॉट मिलेगा या तो फोर्थ स्पॉट मिलेगा. फर्स्ट स्पॉट उसको नहीं मिल सकता, तो वाई की वैल्यू बी भी नहीं पॉसिबल है. तो अब हमें यहां से पता चल गया कि वाई इज ए. तो y जहां पर है उसको हम चेंज कर देते हैं. y हमारा क्या आ जाएगा? a. दिस इज a एंड दिस इज a. अब z देखते हैं. z मेरा c नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है z यहां पर फोर्थ स्पॉट पर है. c वॉज ऑलवेज इन द टॉप 3. z मेरा a नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे गिवन है नो टीम बिकेम द चैंपियन फॉर 2 टाइम्स इन 3 consecutive years. तो अगर z यहां पर a आ जाएगा, तो ये देखिए कंजिक्यूटिव हो जाएगा हमारे पास, है ना, 3 इयर्स में. इवन अगर ए यहाँ पर चैंपियन नहीं है, जो कि हम देख सकते हैं, पर 3 इयर्स में हमारे पास 2 टाइम्स तो है वो चैंपियन. पर हमें ये बोला गया है नो टीम बिकेम द चैंपियन, तो यहाँ पर जेड ए भी नहीं पॉसिबल है, सी भी नहीं पॉसिबल है, जेड डी भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता है डी वॉज द चैंपियन ओनली इन 2024. तो जेड मेरा क्या है? बी. अब मुझे यहां से पता चल गया कि जेड मेरा क्या है? बी. अब जहां जहां हमारे पास z है उसको हम इरेज कर देते हैं. ओके. और z की प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा? b. अब मुझे पता है
यहाँ पर देखिए मुझे ये पता था कि डी का फर्स्ट एंड सेकंड स्पॉट के लिए फाइट हुआ है 2019 में। तो अगर ए को फर्स्ट स्पॉट मिल गया तो ये डी का हो जाएगा स्पॉट, ये हमारा सी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आगे देखते हैं हम क्या हमारा यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए मुझे गिवन है ए डिड नॉट प्ले अगेंस्ट बी फ्रॉम 2019 टू 2022 एंड प्लेड अगेंस्ट बी फ्रॉम 2023 टू 25। ओके, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ए प्लेड अगेंस्ट बी। अब ए प्लेड अगेंस्ट बी मीन्स बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देखिए ए और बी का जब मैच होगा तभी ये पॉसिबल है कि ए फोर्थ स्पॉट मिले एंड बी को थर्ड स्पॉट मिले, तभी ये पॉसिबल है। तो जो भी हमारी टीम्स का मैच होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड स्पॉट वाली टीम का एक साथ होगा एंड थर्ड एंड फोर्थ स्पॉट वाली टीम का एक साथ होगा। तो यहां पर आ जाएगा बी, यहां पर भी आ जाएगा क्योंकि देखिए यहां पर ये दोनों का मैच हुआ होगा। हमें गिवन है 2023 से 25 तक ए प्लेड अगेंस्ट बी, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ये। अब देखते हैं आगे। अब ये मुझे पता है ये बी इज नॉट पॉसिबल, यहां पर बी नहीं है क्योंकि बी ऑलरेडी हो चुका है। ये डी भी नहीं पॉसिबल है, ए भी नहीं पॉसिबल है। क्यों डी और ए नहीं पॉसिबल है? क्योंकि मुझे गिवन है नो टीम एंडेड एट द सेम पोजीशन इन टू कंजिक्यूटिव ईयर्स, है ना, कोई भी टीम सेम पोजीशन पे नहीं आई है इन टू कंजिक्यूटिव ईयर्स। तो अगर मैं यहाँ पर डी लूं या ए लूं दोनों कंजिक्यूटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर ये मेरा सी हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा सी हो जाएगा। अब देखिए 2021 में चैंपियन कौन हो सकता है, यहां पर मुझे पता है डी इज नॉट पॉसिबल क्योंकि डी सिर्फ एक ही बार चैंपियन है। बी भी नहीं हो सकता क्योंकि फिर देखिए बी मेरा कंजिक्यूटिव आ जाएगा, मुझे पता है नो टीम बिकेम द चैंपियन फॉर 2 टाइम्स इन 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स। अगर बी यहां पर आ जाएगा और इवन अगर बी यहां पर नहीं है तो आप देख सकते हैं यहां पर भी ये 3 ईयर्स कंजिक्यूटिव हो जाएगा और यहां पर 2021 से 23 यहां पर भी ये मेरे 3 ईयर्स में बी 2 टाइम्स मेरा चैंपियन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल है यार। ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए को ऑलरेडी सेकंड स्पॉट मिल गया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मेरा सी आ जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, यहां पर मेरा सी आ गया। अब ये हो गया, ए हो गया, सी हो गया। अब यहां पर चैंपियन कौन हो सकता है, यहां पर चैंपियन देखते हैं हम। यहां पर बी इज नॉट पॉसिबल, यहां पर बी इज नॉट पॉसिबल क्योंकि अगेन देखिए वही मुझे पता है नो टीम बिकेम द चैंपियन, बी इज नॉट पॉसिबल, डी इज नॉट पॉसिबल, सी इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर सी को मैं यहां लूंगा तो 2021 से 23 के बीच आप देख सकते हैं सी बिकेम चैंपियन 2 टाइम्स, तो सी भी नहीं पॉसिबल है, बी भी नहीं पॉसिबल है, सेम रीजन। और डी तो है ही नहीं, तो यहां पर आ जाएगा मेरा ए, यहां पर आ जाएगा ए। ये हो गया मेरा ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। ओके, 1 मिनट। ए हो गया हमारे पास यहां पर। अब यहां पर चैंपियन कौन हो सकता है, डी इज नॉट पॉसिबल, तो यहां पर सी आ जाएगा और डी हमारा यहां पर आ जाएगा। अब मुझे पता है कि सी मेरा ऑलवेज इन टॉप 3, सी वॉज ऑलवेज इन टॉप 3, सी वॉज ऑलवेज इन टॉप 3। और मुझे ये भी पता है कि ए प्लेड अगेंस्ट बी फ्रॉम 2023 टू 2025, मीन्स मैं ए को यहां पर नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं ए को यहां पर लूंगा तो ये ए और डी का मैच हो जाएगा, है ना। तो ए को मैं वहां पर नहीं ले सकता, ए को मैं यहां पर भी नहीं ले सकता क्योंकि कंजिक्यूटिव हो जाएगा, सेम कंजिक्यूटिव ईयर्स में सेम रैंक हो जाएगा, सेम स्पॉट। तो ए हमारा यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा क्योंकि मुझे पता है ए और बी का मैच हुआ है एक साथ, है ना, ए प्लेड अगेंस्ट बी। तो सी हमारा यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर आ गया। अब देखिए यहां पर सी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे पता है कि सी को फोर्थ रैंक नहीं मिली है, सी वॉज ऑलवेज इन दी टॉप 3। तो सी मेरा एक्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी। ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी, ये हमारा डी हो जाएगा। अब डी को यहां पर देखिए कंजिक्यूटिव रैंक नहीं आ सकती तो ये डी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। सेम डी को यहां पर कंजिक्यूटिव रैंक नहीं आ सकती, ये डी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यहां पर भी डी को कंजिक्यूटिव रैंक नहीं आ सकती तो ये डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए सभी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड ए हैव अ बेटर फिनिश कंपेयर टू बी, 1, नो, 2, 3, नो,
4? नो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4. व्हाट वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनल्स अपीयरेंस फॉर एनी टीम? फाइनल अपीयरेंस मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड स्पॉट, फाइनल अपीयरेंस वही होता है टॉप 2 स्पॉट के लिए। तो ए को अगर हम देखें तो ए का हमारा अपीयरेंस 3 टाइम है, बी का अपीयरेंस 2 टाइम है, सी का अपीयरेंस हमारा 5 टाइम्स है ना, तो मैक्सिमम टाइम्स कितना हो जाएगा? 5। आप देख सकते हैं सी मेरा 5 टाइम्स है टॉप 2 में, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द मैक्सिमम टाइम। In how many instances was the champion of a certain year the runner-up of the previous year? The champion of a certain year was the runner-up of a previous year. यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा, है ना। द चैंपियन ऑफ अ सर्टेन ईयर इज वाज रनर अप ऑफ अ प्रीवियस ईयर। तो हमारा देख सकते हैं आप 3 टाइम्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। हाउ मेनी टाइम्स डिड ए बीट बी इन द लास्ट 2 मैचेस? मीन्स ए और डी, यहाँ पर 1, यहाँ पर डी विन किया अगेंस्ट ए, यहाँ पर तो ए और डी का मैच ही नहीं हुआ, यहाँ पर भी ए और डी का मैच नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, तो ओनली 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था, आप कह सकते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट मिक्स्ड टाइप ऑफ सेट था। आपने अप्रोच देखा कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेट लगा मुझे, क्योंकि इस टाइप के सेट के आने के चांसेस होते हैं। थोड़ा एक अनकन्वेंशनल सेट था, तो ध्यान से अगर आपको नहीं बना हो, इवन अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो, तो दोबारा वीडियो को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।